साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात् तस्या विषयीभूतत्वात्। बचपन में हमें ऐसा लगता है कि किसी का मन में क्या चल रहा है हम समझ ले तो बहुत अच्छा होगा, मजा आएगा। मन को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है हम जानना चाहते हैं, और एक दूसरे के मन को जानना भी चाहिए। समवो मनांसि जानताम। लेकिन जब हम जानना चाहते हैं लेकिन उसके लिए प्रयास अगर नहीं करते तो जान नहीं पाते। हाँ, अंतःकरण को जानना है तो देखना पड़ेगा ना उसको। हत्ती को जानना है तो हत्ती को देखना पड़ेगा सभी ओर से। हत्ती को अगर चींटी ने जानना चाहा तो कैसे जान सकेगी? पूरा जानना है उसको, कठिन है। चींटी तो बहुत छोटी होती है और हाथी बहुत बड़ा। वो जिधर भी जाएगी उसको सपाट सपाट ही लगेगा। थोड़े बहुत गड्ढे होंगे लेकिन ज्यादातर सपाट भाग लगेगा, पठार लगेगा। हमारी वैसी परिस्थिति है, यानी कि चित्त जानेंगे तो समझ पाएंगे, अगर नहीं जान सकते तो समझ कैसे पाएंगे? फिर भी हमारे अंदर शक्ति दी है भगवान ने। ये मनुष्य जन्म बहुत ही सुंदर दिया है। ये पूरी सृष्टि भी सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी ये सृष्टि है। हमारा जीवन भी बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारा शरीर सुंदर बनाया, इंद्रिय भी बहुत ही अच्छे बनाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा अंतःकरण भी बहुत बढ़िया बनाया है। और इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर संशोधन चल रहा है और अभ्यास भी चल रहा है। हमारे अंतःकरण मन जैसा मन, बुद्धि जैसी बुद्धि, वो निर्माण हो जाए और कर रहे। वो भी स्थूल है, सूक्ष्म होने के बावजूद भी ये मन बुद्धि ये स्थूल है, सूक्ष्म लेकिन स्थूल है। वह जड़ है, प्रकृति से मिली है। लेकिन अंतःकरण ऐसा है, वह आत्मशक्ति को देख पाता है। हमारा अंतःकरण आत्मशक्ति को देख पाता है तो मन को या तो चित्त को जरूर देख पाएगा। तो हमारे ऋषियों ने उसके लिए संयम की बात की है। संयम यानी फोकस करना। जैसे हमने पहले संयम के बारे में जानना चाहा था, उस समय जैसे कोई भिंग होता है, भिंग यानी जो कांच रहती है, बहिर्वक्र होती है तो वो पूरे किरणों को इकट्ठा करके बड़ा तेज निर्माण करती है। हमारे मन को भी, इंद्रियों को भी हम इकट्ठा करके एक जगह पर लगाते हैं तो बड़ी शक्ति निर्माण होती है, और उसको ही संयम बोलते हैं। हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, पूरे जीवन के शक्तियों को इकट्ठा लगा दो, लेकिन उसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो गीता में भगवान बोलते हैं कि कर सकते हैं।
कैसे कर सकते? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास वैराग्य, कौन सा श्लोक है वो? चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायोर्यव सुदुष्करम। मन को पकड़ना तो मुश्किल बात है, ऐसे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान उसके लिए उत्तर देते, असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से उसको पकड़ सकते हैं। कठिन होने पर भी वो अशक्य नहीं है, दुष्कर होने पर भी, करने में कठिन होने पर भी वो अशक्य नहीं है, नॉट इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, ये शक्य है, ये भगवान बताते हैं। और कैसे शक्य है? अभ्यास यानी प्रैक्टिस, और वैराग्य, वैराग्य यानी डिटैचमेंट, छोड़ने की आदत। अभ्यास कुछ मन लगाने की आदत चाहिए, और मन को उससे दूर करने की भी आदत डालनी चाहिए। आदत यानी प्रैक्टिस, अभ्यास होना चाहिए। यानी किसी जगह पर हमें मन को लगाना है तो लगाना भी आना चाहिए, किसी जगह पर से निकालना है तो निकालना भी आना चाहिए। ये अगर कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। यानी अटैचमेंट भी करना आना चाहिए और डिटैचमेंट भी आना चाहिए। इसको ही वैराग्य बोलते हैं। यानी मन लगाया और उसमें ही अटक गया तो भी नहीं चलेगा, और मन निकाला फिर नहीं अटकता है, फिर हम नहीं लगा सकते, एकाग्र नहीं कर सकते तो भी नहीं चलेगा। तो मन ये बना है, पूरा शरीर और इंद्रिय बने हैं प्रकृति से, और प्रकृति 3 गुणात्मक है, सत्व रजत तम। ये 3 गुणात्मक होने के कारण हमारे चित्त की अवस्था भी अलग अलग बनती है। जब हम तमोगुण को अपनाते हैं तो आलस्य आ जाता है, कंटाला आ जाता है, अज्ञान आ जाता है, और उसको दूर करने के लिए रजोगुण लाने की आवश्यकता होती है। रजोगुण भी प्रकृति का भी एक गुण है। तो रजोगुण लाते हैं तो करने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है। जानने की इच्छा तो सत्वगुण से आती है, वो जिज्ञासा होती है। लेकिन करने की इच्छा रजोगुण से आती है। रजोगुण यानी कुछ बस हम करते रहे, आशा प्रकट हो जाती है। वो आशा का प्रकट होना, निराशा के बदले आशा का प्रकट होना अच्छी बात है। लेकिन आशा में ही अटकना, वो फिर बुरी बात हो गई, गलत बात हो गई। अति सर्वत्र वर्जित, सभी चीजों का भी उपयोग है, नींद का भी उपयोग है, लेकिन अति नींद हो गई, अति पड़े रहे तो अच्छी बात नहीं है। जगना भी अच्छी बात है, लेकिन अति जगने लगे तो भी अच्छी बात नहीं है। संतुलन होना चाहिए, और संतुलन ही योग है। तो सत्व रजत तमो गुणों के कारण ये हमारा शरीर बना, इंद्रिय बने, मन बना, चित्त अहंकार बुद्धि भी बनी। ये सब तीनों गुणों से युक्त इसी प्रकृति से बन गए हैं। तो मन को अगर जांचने की कोशिश करेंगे, अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी 3 गुणों से युक्त है। उसमें तमोगुण आ जाता है तो वो ढीला ढाला बनता है, अज्ञानी बन जाता है, आलस्य और प्रमाद आ जाता है। फिर रजोगुण को लाते हैं तो वो फिर लोभ के कारण, आशा के कारण दौड़ने लगता है, लेकिन इतना दौड़ने लगता है कि वह फिर अपने आप को थका देता है, वो दुर्बल बन जाता है। और आशा के कारण, मोह के कारण अटक जाता है, उसमें फिर निराशा आ जाती है, पूरा नहीं होता। तो सातत्यपूर्ण अभ्यास चाहिए, रजोगुण लाना चाहिए। उस समय स्थिति होती है क्षिप्त स्थिति मन की, और जब सत्वगुण लाते हैं तो कभी सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है, तो थोड़ी दोलायमान स्थिति हो जाती है। और दोलायमान स्थिति में कभी लगता है कि अरे सुबह उठना चाहिए, लेकिन क्या करें, आज के दिन नहीं उठेंगे, कल उठेंगे, तो दोलायमान स्थिति हो गई। वो विक्षिप्त अवस्था है चित्त की। लेकिन उसमें जो निश्चय करके आगे बढ़ता है, वह फिर चित्त एकाग्रता की ओर बढ़ता है। और जब एकाग्र कर पाते हमारे अपने चित्त पर,
अपने चित्त को समझने लगते हैं और उसको एकाग्र कर पाते हैं तो दूसरों का चित्त भी समझ सकते हैं। वो भी तीनों गुणों से युक्त है, उसमें भी आलस्य आता है, कौन कौन सी स्थिति में है ये समझ में आने लगता है, कौन कितना सातत्य रखता है उठने में, इस पर से वो तमोगुणी ज्यादा है या तो उठने में सातत्य रखता है तो रजोगुणी है, ये भी समझ में आता है। जो जानने की इच्छा करता है वो सत्वगुणी है, ये भी समझ में आता है। तो गीता के अभ्यास से, ये प्रकृति के अभ्यास से हमें चित्त का भी पता चलने लगता है। लेकिन जितना हम संयम करेंगे, जिधर एकाग्र होंगे उधर वो समझ में आने लगता है, एकाग्रता से अभ्यास होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन की एकाग्रता ही सही अभ्यास है। विद्यार्थी अवस्था में क्या सीखो? एकाग्रता बनाना सीखो, इसका अभ्यास तो होना ही चाहिए। बाकी अभ्यास थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो चलेगा, लेकिन एकाग्रता ऐसा अभ्यास है जिधर लगाएंगे उसको प्राप्त कर सकेंगे। दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी अभ्यास हमारे लिए अछूता या तो अशक्य ऐसा नहीं है। उसके लिए एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। एकाग्रता का अभ्यास जिसको आ गया वो सच्चा विद्यार्थी है। और एकाग्रता का जैसे अभ्यास आ गया वैसा उसको निकालने का भी अभ्यास आना चाहिए। नहीं तो निराशा आ जाती है, नहीं तो कभी कभी क्रोध आ जाता है। यानी कोई अच्छी बातों में एकाग्र हो गए, लेकिन अच्छी बात भी समझो कि गुलाब जामुन अच्छे, उसमें एकाग्र हो गए, लेकिन ज्यादा खा लिया तो प्रॉब्लम है। अति सर्वत्र वर्जित, तो डिटैचमेंट भी आना चाहिए। कहां रुकना चाहिए समझ में आना चाहिए। नींद को कहां रुकाना है ये समझ में आना चाहिए। ज्यादा अभ्यास करने लगे रात दिन तो भी नहीं अच्छा है, हमें फिर भ्रमित हो जाएगा, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। ज्यादा अभ्यास करने, ज्यादा यानी रात दिन अभ्यास करने लगे, 18-18, 20-20 घंटे अभ्यास कर सकते, लेकिन उतनी नींद पर कंट्रोल आना चाहिए। यानी हमारे मन को हम एकाग्र करने का अभ्यास और दूसरी तरफ से जैसे लगाने का अभ्यास है वैसा निकालने का भी अभ्यास है। तो चित्त पर हम एकाग्र होते हैं। चित्त कैसे बना है वो बहुत ही गहरा है, उसका अभ्यास भी ज्यादा समय लेता है, लेकिन एकाग्र हो सकते हैं, उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्यक्ष पर चित्त ज्ञानम, दूसरे की चित्त क्या कर रहा है, यानी उसमें राग है, द्वेष है, या तो कौन सा गुण है, तमोगुण से भरा है, रजोगुण से भरा है, सत्वगुण से भरा है, ये समझ में आने लगता है। लेकिन उसने कौन से व्यक्ति का अभी मनन चिंतन कर रहा है, कौन सा विचार ला रहा है, कौन से विषय को ला रहा है, इस पर हम एकाग्र नहीं होते तो वो भी नहीं हम ध्यान में ले सकते। लेकिन उस पर भी एकाग्र होकर उसको भी मालूम कर सकते कि कौन सा विचार कर रहा है, ये भी एकाग्रता से हम पता कर सकते हैं। लेकिन ये संयम आवश्यक है। त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि का संयम करने से हम अलग अलग शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे के चित्त को जान सकते हैं, दूसरे के चित्त में रहे हुए विषय को भी जान सकते हैं और अलग अलग शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। उस शक्तियों को हम समझना भी चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा रहती है, जानने की इच्छा रहती है, सत्वगुण की प्रेरणा होती है, वो भी हम पूरी करेंगे हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे मन की शक्ति के अनुसार। लेकिन एक ही दिन में नहीं कर सकते, वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पच जाएगा, ज्यादा खाएंगे तो पचता नहीं। तो अभ्यास भी जितना पच जाए उतना किया तो अच्छा होता है, ज्यादा हो गया तो अपचन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।